Hello student, how are you? Today we will discuss about topic capacitor. इससे पहले जो है वो हमारे पास हमने गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो और ध्यान से हमारे पास कहेंगे आप सभी ने किया होगा। अगर फिर भी नहीं किसी स्टूडेंट ने अगर उसमें ध्यान दिया तो उसको अच्छे से रिवाइज करना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। और नेक्स्ट कैपेसिटर है, इससे भी हर बार हमारे पास कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम में अटेम्प्ट जरूर होते हैं और कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे पास कहीं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जरूर आता है। क्या होता है देखो कैपेसिटर हमारे पास जनरली हम जो है वो हमारे पास कैपेसिटर या कंडेंसर फैन वगैरह में हमारे पास घरों में जो है वो आपने एक छोटा सा जो है वो सेल बोलते हैं जो लोकल लैंग्वेज में आपके पास कैपेसिटर है। कैपेसिटर क्या करता है, एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पास के चार्ज को जो वो स्टोर करता है। कैपेसिटर जो वो क्या करेगा, चार्ज को जो है वो हमारे पास क्या है स्टोर करता है। डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर चार्ज, उस डिवाइस को हम नाम दे देते हैं कैपेसिटर। फिर कितना चार्ज वो स्टोर कर पाता है, कितना कम या हमारे पास कहीं ज्यादा जो वो चार्ज वो है स्टोर कर पाता है, वो जो है वो हमारे पास क्या है हम किससे जान पाते हैं, उसकी कैपेसिटेंस। हर एक कैपेसिटर की हमारे पास क्या है पर्टिकुलर कैपेसिटेंस होती है, एक वैल्यू होती है। आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो दी जाती है। उस कैपेसिटेंस की वैल्यू से जो वो हमारे पास हमें क्लियर हो जाता है कि ये कितना चार्ज जो है वो अपने अंदर जो स्टोर कर पाता है। तो कितना चार्ज वो स्टोर करता है उसको हमारे पास हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। देखो ये हमें क्लियर है, पीछे से हम डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल का टॉपिक जो पढ़ा कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। जितना चार्ज आप ज्यादा देते जाओगे पोटेंशियल हमारे पास क्या उतना ही ज्यादा होता जाएगा। चार्ज कम होगा पोटेंशियल भी हमारे पास क्या कम होगा। या इसको ऐसा भी देख सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं सी, और ये जो सी है वो हमारे पास टर्म है कैपेसिटेंस। तो सी क्या आ गया, Q अपॉन V। क्लियर हो गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो मैथमेटिकली अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जो चार्ज है उसको क्या करेंगे पोटेंशियल से जो वो डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस जो वो आ जाएगी। यूनिट्स वगैरह भी हमारे पास यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम्स में मेजर करते हैं। पोटेंशियल को किस में मेजर करते हो आप, वोल्ट में मेजर करते हो। तो कूलम पर वोल्ट या कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड। फैराड साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे हमारे पास क्या है कि जो नाम जो है कैपेसिटेंस की यूनिट्स को नाम दे दिया फैराड। अब अगर आपको डिफाइन करना हो कि 1 फैराड क्या होगा तो क्या कर दो, इनकी 1 वैल्यू ले लो बस। चार्ज क्या ले लो 1 कूलम, पोटेंशियल क्या ले लो 1 वोल्ट। तो अगर कोई भी हमारे पास क्या है कंडक्टर लो या कैपेसिटर जो है उसके पोटेंशियल्स को 1 वोल्ट आपको बढ़ाने के लिए अगर 1 कूलम चार्ज देना पड़े, कि आपने उसको 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया और उससे 1 कूलम चार्ज सप्लाई करने पे उसका पोटेंशियल जो 1 वोल्ट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी कैपेसिटेंस को हमारे पास क्या है फैराड बोलेंगे। लेकिन फैराड जो है बहुत बड़ी यूनिट है, आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि इसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड है या 20 फैराड है या 3 फैराड है। इवन जो हमारे पास क्या है अर्थ है उसकी कैपेसिटेंस भी 711 माइक्रो फैराड आती है। तो आपको जो ये यूनिट्स हैं, आपको टर्म्स जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेंगे या तो माइक्रो फैराड में या पिको फैराड में या नैनो फैराड में, हमारे पास उस तरह से स्मॉलर वैल्यू जो है वो इनकी मिलेगी। तो कैपेसिटेंस किस में मेजर करोगे आप, फैराड में। निकालने का सीधा सा फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज अपॉन हमारे पास क्या है पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि कैपेसिटर, जैसे हमने लोअर क्लासेज में आपने इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, सभी डिवाइसेज जो भी है उनमें हर एक में आप डिस्कस करते हो कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। उसी तरह से हमारे पास क्या है कैपेसिटर की भी बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या है जो हमारे पास क्या है कि कैपेसिटर कैसे किसको बेस लेके इसको बनाया गया है। तो उसके लिए देखो हमारे पास क्या है, मैं एक जनरल सा जो है एक रोड ले लेते हैं, कंडक्टिंग रोड ले लेते, मैं उसको चार्ज सप्लाई करता हूं, पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको देना स्टार्ट कर दिया। ये रोड क्या करेगी, चार्ज को अपने अंदर स्टोर करेगी। ठीक है, चार्ज क्या करती जाएगी, ये हमारे पास क्या है अपने अंदर जो वो स्टोर करती जाएगी। कब तक स्टोर करेगी, जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए। कोई भी कंडक्टर तब तक चार्ज को स्टोर करता
रहेगा जब तक इसके पोटेंशियल्स की वैल्यू मैक्सिमम ना हो जाए। जैसे ही पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया, वो अब अगर उसको हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज को क्या करेगा, सराउंडिंग में लीक करना स्टार्ट कर देगा। आप देते जाओगे वो लीक करता जाएगा, देते जाओगे लीक जो है वो करता जाएगा। चार्ज उसके ऊपर जो उसके अंदर जो चार्ज है और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, आपने सप्लाई किया वो साथ के साथ वो सराउंडिंग में दे देगा। फिर हमने क्या किया, इसके पास एक अनचार्ज रोड और लेके, एक अनचार्ज रोड और लेके अब एक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक होता है कंडक्टिंग से। आपने जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में हमने स्टडी किया कि एक के ऊपर दूसरी बॉडी को रब करके आपने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास चार्ज कर दिया। एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज के कांटेक्ट में लेके आए हैं, तब हमारे पास चार्जिंग होगी। एक बिना कनेक्शन के एक चार्ज बॉडी की हेल्प से अनचार्ज को अगर हम चार्ज कर दें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यहां भी हमारे पास क्या है, इंडक्शन प्रोसेस से इसके अंदर वाले फेज पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर वाले पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या हुआ हमारे पास, इनर साइड पे हमारे पास क्या है, जो सेकंड प्लेट ली थी उस पे नेगेटिव चार्ज, आउटर पे क्या आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। उस अट्रैक्शन के कारण इस प्लेट का पोटेंशियल, पहली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। और आपको पता है अगर पोटेंशियल नीचे गया तो आप उसको चार्ज जो है और सप्लाई कर सकते हो, वो आप चार्ज को और स्टोर कर सकता है। क्योंकि लीकेज कब स्टार्ट होती है, जब इसका पोटेंशियल मैक्सिमम है। और अब हम क्या बोल रहे हैं कि अट्रैक्शन के कारण इसका पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल कम हो गया तब ये चार्ज जो है वो हमारे पास और स्टोर कर पाएगा। फिर हमारे पास ये मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाएगा, पोटेंशियल फिर से इसका मैक्सिमम हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, ये जो सेकंड रोड है उसको अर्थ से कनेक्शन कर, अर्थिंग बोलते हैं इसको, अर्थिंग कर दी इसकी। अर्थ से कनेक्शन करते ही ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो ग्राउंड में चला गया, इसके वायर के थ्रू वो सारा का सारा हमारे पास किस में चला गया, ग्राउंड में जो चला गया। लेकिन ये जो है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव ने हमारे पास क्या अटैक कर रखा है, इसलिए जो है वो ये नहीं गया। अपोजिट चार्ज के कारण अब इसमें और अट्रैक्शन बढ़ गई, क्योंकि पहले इसने भी कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है इफेक्ट डाल रखा था, वो चार्ज लीक किया, यहाँ अट्रैक्शन और बढ़ गई। अट्रैक्शन और बढ़ने से इसका पोटेंशियल और कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हुआ, अब इसको आप और चार्जों को सप्लाई कर सकते हो। ओवरऑल प्रोसेस अगर हम ध्यान से समझे तो हमने क्या कर दिया, जो पहली प्लेट थी उसको चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, उसके पास दूसरी प्लेट लेके आए थे और कैसी है ये, अर्थड। ये प्रिंसिपल है कैपेसिटर का कि वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस या कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज ऑफ ए रोड बाय प्लेसिंग अनचार्ज अर्थड रोड नियर इट। इसके पास क्या करो, एक अनचार्ज अर्थड रोड जो है वो इसके पास प्लेस कर दो, उससे हमारे पास क्या है, इसकी कैपेसिटी जो वो हमारे पास मतलब चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जो बढ़ गई। ये प्रिंसिपल है किसका, कैपेसिटर का, कि किसी भी रोड की आपको चार्ज करने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, उसके पास एक अनचार्ज अर्थड रोड ले आओ। क्लियर हुआ, ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास स्फेरिकल कंडक्टर आ जाए, उसकी कैपेसिटेंस आप कैसे निकालते हैं। स्फेरिकल कंडक्टर है मतलब जो भी स्फेरिकल बॉडी उनकी कैपेसिटेंस निकालनी, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी की। जैसे मैंने ये एक स्फीयर लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज जो हमारे पास इसके सेंटर ऑफ पे कंसंट्रेटेड है और इसका रेडियस हमारे पास क्या आर है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो हमें पता है, V इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q/R। अब हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होती है, C इक्वल टू Q/V। आप क्या करो, पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है वो ये यहाँ पुट कर दो, तो Q/Q 4πε0R ऊपर चला जाए। तो क्या फॉर्मूला बन गया है, कोई भी स्फेरिकल बॉडी है उसका कैपेसिटेंस अगर आपको निकालनी हो, फॉर्मूला आपके पास सीधा सा क्या आ गया, 4πε0। और हमें पता है 1/4πε0
वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 4πε0 की क्या हो जाएगी, इसका रिवर्स कर दो। और क्या चीज चाहिए हमें, कैपेसिटेंस निकालने के लिए स्फेरिकल बॉडी जो है जैसे अर्थ की निकालनी। अब अर्थ का रेडियस हमें पता है कितना होता है 6400 किलोमीटर। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करो, यहां पुट करो। जब ये करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो 711 माइक्रोफैराड आती है। कितनी आती है हमारे पास 711 माइक्रोफैराड जो है वो हमारे पास क्या है वैल्यू जो है वो आती है किसकी, अर्थ के कैपेसिटेंस की। तो इस तरह से आप जो वो निकाल सकते हो। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, कैपेसिटर होते कितने टाइप के हैं और क्या सिंबल आप यूज करते हो। सर्किट में कैपेसिटर लगाना है तो किस तरह से हमें कौन सा सिंबल जो है वो यूज करेंगे वो देखो। सिंबल देखो, पहले तो आपको दो पैरेलल लाइन देंगी, बस ये कनेक्शन। ऐसा सिंबल आपको सर्किट में जो वो ज्वाइन करते हो, सर्किट में कहीं भी दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये हमने वहां पे क्या कनेक्ट कर रखा है, कैपेसिटर जो है वो हमारे पास क्या लगा रखा है। और अगर इस पे एरो साइन मिल जाए तो ये वेरिएबल कैपेसिटर, मतलब इसकी कैपेसिटेंस को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। उससे पहले 3 टाइप के हमारे पास क्या कैपेसिटर होते हैं जनरली। फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए दो पैरेलल प्लेट्स होंगी एक दूसरे के विद सर्टेन गैप, जैसे हमारे पास क्या डी गैप के साथ ये मान लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। थर्ड हमारे पास क्या है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी होता है। इसमें 2 स्फीयर होंगे, दोनों का सेंटर सेम होगा। एक स्मॉलर स्फीयर है, एक हमारे पास क्या है उसके आउटर में लार्ज रेडियस का स्फीयर हो जाएगा। इसमें भी एक इनर सिलेंडर होगा, एक आउटर सिलेंडर। दोनों की सेंट्रल एक्सिस हमारे पास क्या सेम होगी। बट हम क्या करेंगे, ओनली हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। बाकी के बारे में हमने डिस्कस नहीं करते। इन दो के बारे में जो है वो हमारे पास क्या पढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। नाम से क्लियर है, पैरेलल प्लेट मतलब दो प्लेट्स होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप जो है कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो दो प्लेट ले लेते हैं 1 और 2। ए मान लेता हूं एरिया ऑफ ईच प्लेट, ठीक है। डी जो है वो दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी या गैप बिटवीन प्लेट क्लियर हुआ। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। अगर क्यू चार्ज में सप्लाई करता हूं तो सिग्मा क्या बन जाएगी, क्यू अपॉन ए। हम मान लेते हैं हमने क्या किया, इसको प्लस क्यू चार्ज जो वो सप्लाई किया। जो पहली प्लेट थी उसको हमने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज जो वो सप्लाई किया। ड्यू टू इंडक्शन इसकी इनर साइड हमारे पास क्या आ गया माइनस क्यू, आउटर साइड पे प्लस क्यू आएगा। लेकिन ये जो रोड है वो हमारे पास क्या है अर्थड थी, तो वो ग्राउंड में लीक कर गया। अब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ना इधर कुछ होगा ना इधर, इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज में हमारे पास क्या होने के कारण यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो जाएगा। आपके पास क्या बन गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ प्रोड्यूस हो गया ई। और पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आप लिख चुके हो, क्या वो अपॉन क्या बन गई एप्सिलॉन नॉट ए। ये क्लियर हुआ, ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा माइंड में ये जरूर रखना, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ना तो लेफ्ट साइड कुछ है पहली प्लेट के, ना सेकंड प्लेट के राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास के सेटअप होगा। उसके बाद देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको निकालना पोटेंशियल। क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। पोटेंशियल्स क्या कैसे निकलेगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है और गैप पता है तो पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है V इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगी E इंटू डी। पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाती है V इक्वल टू E इंटू डी। इसकी हेल्प से जो वो हमारे पास क्या आप निकाल V इक्वल टू हमारे पास क्या E इंटू डी आ जाएगा। E की वैल्यू पुट करते हैं क्या वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। अब कैपेसिटेंस क्या था C इक्वल टू क्यू अपॉन बी।
ये वैल्यू यहाँ पे रखो, क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, क्यू डी आपका नीचे आ गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर, क्यू से क्यू जो वो कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो ये जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला आ गया। ध्यान से देखना, कैपेसिटेंस किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की। तो आपको कैपेसिटेंस निकालनी हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्लियर है। ये कब लेना है, जब दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम या तो वैक्यूम हो या फिर एयर हो। तो यहाँ हम वैक्यूम या एयर लेके चलेंगे तब हमारे पास ये एप्सिलॉन नॉट लिया। अगर कोई अनदर मीडियम होगा तो फिर इसको चेंज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट वहां पे नहीं लेंगे। ए एरिया ऑफ प्लेट हो गया, डी दोनों प्लेट्स के बीच में गैप है। तो अगर ये हमें पता हो, ए और डी की वैल्यू अगर एग्जाम हमारे पास के हैं, एग्जामिनर देता है, तो इजिली हमारे पास के हम कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की निकाल सकते हैं। ये तो हुआ पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस जब हमने इसके बीच में या तो फ्री स्पेस या मीडियम जो रखा है वो एयर रखा है और कोई अनदर मीडियम जो वो हमारे पास प्लेस नहीं किया, तो उस केस में आप एप्सिलॉन नॉट जो वो यूज कर सकते हो। अब देखो नेक्स्टली हमारे पास क्या है, जो कैपेसिटेंस होगी जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज हमारे पास क्या इतना ही हम स्टडी करते हैं कि अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब जो हमारे पास डाल दूं तो इसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, और सेकेंडली हमारे पास क्या है, अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालता हूं तो उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, वो हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर कर सकता है, एनर्जी ऑफ स्टोर इन द कैपेसिटर, वो भी हमारे पास कैलकुलेट करेंगे। फिर जैसे आपने लोअर क्लासेज में रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा था, उसी तरह से यहाँ हम बात करेंगे कि कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में और पैरेलल में हमारे पास कहीं की ऐड करते हैं तो कैपेसिटेंस कितनी आती है, सीरीज में कितनी आती है, पैरेलल में कितनी आती है, किस तरह से आप इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो और कैसे हमारे पास क्या पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। +2 क्लास है, बड़े ध्यान से थोड़ा थोड़ा हमारे पास क्या कंटिन्यू करते जाओ, एक पैटर्न बनाओ सेल्फ स्टडी का हमारे पास क्या है। ऐसा ना हो कि हर रोज आप एक दिन जो है बहुत सारा वर्क किया, दूसरे दिन कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक रेगुलर वे में हर रोज कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइम हर सब्जेक्ट के लिए वो निकालो ताकि आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन जो हो जाए। कोर्स उम्मीद करते हैं जल्दी ये हमारे पास क्या है लॉकडाउन वाला पीरियड खत्म हो, कोरोना से जो है वो हमारे पास क्या है हमें मुक्ति मिले और दोबारा से हम स्कूल जो है वो स्टार्ट करें और फिर वही हमारे पास ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन जो क्लासेज है वो स्टार्ट हो। थैंक यू।